अस्सलाम वालेकुम जी। बैड हैबिट्स उनको अवॉइड कैसे किया जाए, उनको ब्रेक कैसे किया जाए, बुरी आदतों से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए? क्योंकि एक अच्छी हैबिट का डेवलप करना जितना मुश्किल काम है ना, बुरी हैबिट से जान छोड़ना उससे ज्यादा मुश्किल तरीन काम है। और कितनी दफा हम लोगों ने ये काम करके देखा होगा, आपने देखा होगा कोई एक ऐसी आदत जो हमारे अंदर पाई जाती है, बुरी आदत, हम छुटकारा चाहते भी, कितनी दफा हमने ये काम किया है और वो हैबिट जो है ना वो हमसे छुटती नहीं है। तो ये हैबिट, बुरी हैबिट की क्वालिटी ये भी एक होती है कि जो एक दफा डेवलप हो चुकी होती है, वो आदतें इतनी पुख्ता हो चुकी होती हैं कि अब जो है ना उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल काम हो चुका होता है हमारे लिए। तो अब उनको छुटकारा कैसे हासिल करें? तो आज उसकी एक टेक्निक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो यही है कि हैबिट को जो है ना आप सिर्फ एक दफा ट्रैक करना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें कि आप दिन में ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिनसे आप छुटकारा पाना चाह रहे हैं, और आप ये देख लें कि आप उनको कितना टाइम देते हैं। आप हक्के बक्के रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि आप जो है ना इस कदर टाइम वेस्ट करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। और जब आप अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पे आएंगे, उसकी ट्रैकिंग करना शुरू कर देंगे किसी भी हैबिट की, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि हम ये कर क्या रहे हैं। अदरवाइज तो रूटीन लाइफ चलती रहती है, हमारी हैबिट्स हमें नुकसान पहुंचाती रहती हैं, हम यूज टू हो चुके होते हैं और उसको बियर किया होता है, कबूल किया होता है, और उस वजह से हम लेके चल रहे होते हैं मामला को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि किसी चीज को छोड़ना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोबाइल की सिर्फ आप ट्रैकिंग कर लें एक दफा, एक हफ्ता आप करके ये देख लें कि आपका मोबाइल का इस्तेमाल कितना हो रहा है, आप एकदम हैरान हो जाएंगे कि अच्छा, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि मेरा स्क्रीन टाइम इस कदर ज्यादा है। मोबाइल एक बहुत बड़ा एक इशू, ग्लोबल इशू बन चुका हुआ है ना इस वक्त तो दुनिया में। और ये आप सिर्फ एक हफ्ता नोट कर लें और आप हक्के बक्के रह जाएंगे, आप कहेंगे यार या खुदा, ये मैं क्या कर क्या रहा हूँ, इस कदर मोबाइल का इस्तेमाल, और वो भी गैर जरूरी। प्रोडक्टिव अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन अपने आप को धोखे में मुब्तला रखना ये भी तो गलत बात है ना। जब सच में हम देखते हैं तो पता चलता है कि जनाब, तो हमने सारे का सारा टाइम स्क्रॉलिंग में गुजार दिया, और वो भी फालतू किस्म की, ना ऐसी चीज जिससे आपने कोई लर्न किया हो। तो आप सिर्फ इसको ट्रैक करना शुरू कर दें, किसी भी बैड हैबिट को पकड़ें, उसको ट्रैकिंग कर लें, हफ्ता दो हफ्ते करके आप देखें, आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा। जब आप अकाउंटेबिलिटी पे आते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें खुद ब खुद सेटल होना शुरू हो जाती है। इसी तरह बहुत सारे लोगों को शॉपिंग करने का क्रेज होता है, उनको अंदाजा ही नहीं होता कि वो गैर जरूरी चीजें खरीदते रहते हैं, फजूल किस्म की चीजें खरीदते रहते हैं। वो भी जरा 2 से 3 महीने इस तरह से अपने बिल्स को देखना शुरू करते हैं कि जनाब उन्होंने कितने कितने पैसे कहाँ कहाँ पे लगाए हैं, बचत हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी, गैर जरूरी थे कि नहीं, रिक्वायर्ड थे तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो गैर जरूरी चीजें उनके ऊपर आप लगा रहे हैं, तो आप 2 से 3 महीने ये ट्रैक करें, आप बिल्कुल सीधे पते हो जाएंगे। तो आदतें इसी तरीके से आप जो है ना बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर लें और उनको ट्रैकिंग करना शुरू कर दें। और ट्रैकिंग के बाद अकाउंटेबिलिटी करें, उनके ऊपर अपने आप से क्वेश्चन तो करें ना, यार हम कर क्या रहे हैं बैठ के, क्या वाकई ये रिक्वायर्ड भी है कि नहीं है। और जब वो रिक्वायर्ड नहीं होता है या गैर जरूरी चीजें होती हैं, तो पता चलता है जनाब साहब, इनके ऊपर अब आप कंट्रोल करना शुरू होता है। क्योंकि पहले तो दिमाग ने एक्सेप्ट किया होता है ना हमारा कि जी ऐसा चल रहा है जी, बस ठीक है जी, ऐसे ही है जी। लेकिन वो ऐसे ही है जी को जब आप प्रॉपरली मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपके सामने रियल पिक्चर आ जाती है, और फिर रियलाइज होना शुरू होता है कि नहीं यार, वी नीड टू कंट्रोल दैट थिंग, एंड दिस इज वन वे ऑफ कंट्रोलिंग योर बैड हैबिट्स और ब्रेकिंग योर बैड हैबिट्स।